Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. और ये मेरा एक सिंपल सा फंडा है, आप लोग भी जो भी देख रहे हो लाइफ में भी यूज़ कीजिए। जब आपका वक्त आता है आप बोलो, जब आपका वक्त नहीं है चुप रहो, देखो सिचुएशन को और सिचुएशन को समझो। रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैंने जो भी सिचुएशंस मेरे सामने आई हैं, जहाँ मुझे बात करनी चाहिए वहाँ मैंने बोला है, जहाँ मुझे नहीं करनी चाहिए तो मैंने नहीं किया। अपने दोस्तों के लिए स्टैंड भी लिया। इनफैक्ट जब सना सुल्तान सबसे अपने डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट इमोशन में थी, नाराज़ थी, मैंने उससे बात की, समझने की कोशिश की। जहाँ उसके साथ गलत हो रहा है मैंने उसके लिए भी स्टैंड लिया और उसके वजह से ही जो भी सबसे बड़ा झगड़ा हुआ घर में वो भी हो गया। One thing that I liked about Sai the entire season was, चाहे धूप हो या छाव, always the person who was smiling, that was none other than Sai Ketan Rao. Welcoming him with me on India Forums. Sai, firstly, जर्नी हम सबने देखी, टॉप 5 का सफ़र आसान नहीं होता है, पर घर में काफ़ी एलिगेशंस लगे कि साई का कंट्रीब्यूशन कम लगता था। आप आपकी जर्नी को कैसे देखते हैं? अगर मेरी कंट्रीब्यूशन कम है तो आज मैं शायद टॉप 4 में नहीं होता। तो मेरी कंट्रीब्यूशन ढेर सारी रही है, लेकिन लॉजिकल रही है। दिमाग के साथ दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ मुंह का ही नहीं, दिमाग का ढेर सारा इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ बात करनी है वहाँ करना चाहिए, जहाँ बात नहीं करनी चाहिए वहाँ बात नहीं करनी चाहिए। और ये मेरा एक सिंपल सा फंडा है, आप लोग भी जो भी देख रहे हो लाइफ में भी यूज़ कीजिए। जब आपका वक्त आता है आप बोलो, जब आपका वक्त नहीं है चुप रहो, देखो सिचुएशन को और सिचुएशन को समझो। बिल्कुल सही। अगर बात की जाए, जैसे आपने कहा कि सिचुएशन को देखो समझो और फिर बात करो। नाउ व्हेन यू कम आउट, क्या आपको ऐसा कुछ रिग्रेट होता है कि यार इस सिचुएशन पे ना मुझे बोलना चाहिए था और मैंने नहीं बोला? ऐसा कोई इंसिडेंट? ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैंने जो भी सिचुएशंस मेरे सामने आई हैं, जहाँ मुझे बात करनी चाहिए वहाँ मैंने बोला है, जहाँ मुझे नहीं करनी चाहिए तो मैंने नहीं किया। अपने दोस्तों के लिए स्टैंड भी लिया है। बिल्कुल। दोस्तों के लिए स्टैंड की बात आई तो साई, इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि सना सुल्तान ने आप पे एलिगेशन लगाया था कि साई मेरे लिए अदनान जो 2 दिन से आया उन्होंने स्टैंड लिया पर आपने नहीं लिया। सना से कोई बात हुई है उस बारे में? ऑफ कोर्स मैंने लिया है। इनफैक्ट जब सना सुल्तान सबसे अपने डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट इमोशन में थी, नाराज़ थी, मैंने उससे बात की, समझने की कोशिश की। जहाँ उसके साथ गलत हो रहा है मैंने उसके लिए भी स्टैंड लिया और उसके वजह से ही जो भी सबसे बड़ा झगड़ा हुआ घर में वो भी हो गया था। जी बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे पूछूं, इन सारे कंटेस्टेंट्स में से आपको सबसे ज़्यादा फेक बनावटी कंटेस्टेंट कौन लगता है? कोई नहीं। यू लाइक एवरी कंटेस्टेंट, तो डू यू थिंक द ट्रॉफी इज इन द डिजर्विंग हैंड्स? अगर किसी ने काम किया है, सोचा है तो उसके हाथ में है, तो अच्छी बात है। और कौन सा ऐसा एक सदस्य होगा जिससे आप कभी घर के बाहर वापस मिलना नहीं चाहोगे? ऐसा कोई सदस्य नहीं है क्योंकि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग लड़ते हैं अंदर। जब हम बाहर आते हैं तो बात करने में भी ना शर्म आ जाती है, हंसी आ जाती है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी फालतू की चीज़ें होती है। करेक्ट। तो इसलिए ऐसा कोई कंटेस्टेंट, कोई सदस्य नहीं कि जिसको मैं देखना नहीं चाहूँगा। सारे बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। वैसे साई ने जब घर में एंटर किया था तो साई ने ये कहा था कि वो बहुत ही प्राइवेट पर्सन है, अपनी चीज़ें अपने पास रखता है, पर उस प्राइवेट पर्सन ने सबसे बड़ा खुलासा किया है शो पे अबाउट हिज लव लाइफ। क्या आपको लगता है ये जो आपने रिवलेशन किया है ये शिवांगी एक्सपेक्ट कर रही थी बाहर, या उनके लिए शॉकर रहा होगा? इसके बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर दैट। वेल साई, लास्टली व्हाट इज दैट वन लेसन दैट योर बिग बॉस ओटीटी जर्नी हैज टॉट यू? बी काम, थिंक अ लॉट एंड देन स्पीक। Well, that's all that we can so far. Thank you so much for talking to us. Sai signing off. This is Nikita Bhagwan with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai.